क्या हिंदुओं के तीर्थ स्थान भी अब सुरक्षित नहीं है? क्या हिंदुओं के तीर्थ स्थान में भी अब घोटाले किए जा रहे हैं? उज्जैन का मामला हमने देखा, जहां रफ्तार से आई हवा के चलते जब मूर्तियां खंडित हुई तो सवाल उठने लगा कि आखिर इतने करोड़ों खर्च करने के बाद भी स्थिति ये क्यों है? जो निर्माण हुआ है उसकी क्वालिटी इस हद तक खराब क्यों है? क्या उसमें करप्शन हुआ है? सवाल इस बात को लेकर भी अब उठने लगा है कि केदारनाथ धाम में भी क्या करप्शन हुआ है? क्या वहां पर भी किसी घोटाले की अब बू आने लगी है? केदारनाथ के गर्भगृह से 1.25 अरब रुपए का सोना क्या पीतल में तब्दील हो गया है? 1.25 अरब रुपए के जो इस भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या केदारनाथ के गर्भगृह में 1.25 अरब का जो सोना लगा था वो सही में पीतल में तब्दील हुआ है? क्योंकि आरोप गंभीर है और ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष की तरफ से, जिसे कई मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। ट्विटर पर यह वीडियो मौजूद है जिसमें चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष इस पूरे मामले की तरफ संकेत कर रहे हैं। वहीं मामले में बद्री केदार मंदिर समिति ने वीडियो में दी जा रही सभी जानकारी का खंडन करते हुए इसे गलत बताया है, भ्रामक बताया। साथ ही इस भ्रामक जानकारी को लेकर वैधानिक कार्रवाई की बात भी कही है। दरअसल चारधाम महापंचायत उपाध्यक्ष और केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब इन सवालों पर जब एक स्पष्टीकरण आया है तो क्या जो सवाल उठे हैं उसकी सच्चाई की जांच होगी या फिर इस स्पष्टीकरण को ही अंतिम मान लिया जाए? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली पे। केदारनाथ धाम में मंदिरों के अंदर दीवारों पर पिछले साल सोने की परत चढ़ाई गई थी। जानकारी के मुताबिक मुंबई के एक कारोबारी ने 230 किलो सोना दान किया था। इससे कई किलो सोने की प्लेट बनाई गई थी और उन्हें मंदिर के अंदर गर्भगृह में लगाया गया। अब यहां से सोना गायब होने की चर्चा शुरू हो गई है। चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ धाम में सोने के नाम पर पीतल की परत चिपकाई गई। इसके जरिए 1.25 अरब रुपए की धांधली को अंजाम दिया गया है। संतोष त्रिवेदी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो विशाल जन आंदोलन वो करेंगे। संतोष त्रिवेदी ने कहा है कि करोड़ों हिंदुओं, धर्मावलंबियों, सनातनियों की आस्था के केंद्र बाबा केदार के गर्भगृह को पिछले साल ही कपाट बंद होने से चंद दिनों पहले स्वर्ण मंडित किया गया था। अब ये पीतल होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कृत्य को अंजाम देना करोड़ों हिंदू, धर्मावलंबियों, सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच की बात नहीं हुई, तो फिर आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने कहा है कि जब बाबा केदार के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किए जाने की बात हो रही थी, उस वक्त चारधाम महापंचायत के साथ मंदिर से जुड़े तमाम जिम्मेदारों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि बाबा केदार के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करके परंपरा में हस्तक्षेप किया गया है। अब इस धांधली के बाद लोगों की आस्था पर प्रहार हुआ। संतोष त्रिवेदी ने कहा था कि बीकेटीसी सरकार या प्रशासन जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका आरोप है कि बीकेटीसी ने सोना लगाने से पहले इसकी जांच क्यों नहीं कराई। अब लगातार तीर्थ पुरोहित सोना लगाने का विरोध कर रहे थे, बावजूद इसके जबरन ये काम हुआ। दूसरी तरफ बीकेटीसी की तरफ से आरसी त्रिवेदी ने इस तमाम आरोपों का खंडन किया और बाकायदा इस खंडन का एक लेटर जारी किया। इसमें उन्होंने कहा है कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों और जलेरी को स्वर्ण जड़ित करवाए जाने का काम पिछले साल एक दानी दाता के सहयोग से किया गया। उन्होंने बताया कि इस समय एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे आ रहा है जिसपे सोने की लागत 1 अरब 15 करोड़ रुपए बताई गई है, ये बिना तथ्यों के दी गई जानकारी है, ये भ्रामक जानकारी है और जनमानस की भावनाएं इससे आहत हो रही हैं। बीकेटीसी ने स्पष्ट किया है कि केदारनाथ गर्भगृह में 23,777 किलो 800 ग्राम सोना लगाया गया, जिसकी लागत 14 करोड़ 38 लाख रुपए है। स्वर्ण जड़ित कार्य के लिए इस्तेमाल कॉपर के प्लेटों का कुल वजन 1001 किलोग्राम से ज्यादा है। इसकी कीमत 29 लाख रुपए है। उन्होंने कहा है कि ये जानकारी जो दी जा रही है वीडियो में वो भ्रामक है और इसके खिलाफ विधायक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण आया है, लेकिन जो कुछ भी मामला है
जांच होनी चाहिए, बाकायदा स्पष्टीकरण आना चाहिए, और जो डाटा सोने की कीमत और उसके वज़न को लेकर जारी किया जा रहा है उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर स्थिति क्या है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।